बिहार के सियासी गलियारे से बड़ी खबर आ रही है, जहां आरजेडी विधायक ने अपना पाला बदल लिया है। भरत बिंद बीजेपी के साथ आ गए हैं। भभुआ से विधायक हैं भरत बिंद, जिसकी आशंका थी वही हुआ। आरजेडी विधायक भरत बिंद बीजेपी के साथ आ गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि आरजेडी विधायक ने अपना पाला बदल लिया है। बड़ी खबर बिहार की राजनीति से, जिसमें भरत बिंद बीजेपी के साथ आ गए हैं। जो भभुआ के विधायक हैं भरत बिंद, तो भभुआ से विधायक भरत बिंद अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं। जो आरजेडी के विधायक थे, उन्होंने अपना पाला बदल लिया। बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारों से आ रही, जहां आरजेडी विधायक ने अपना पाला बदल लिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से संपादक जी जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन फिलहाल हम आपको पहले बता दें कि बड़ी खबर यह आ रही है कि भरत बिंद जो आरजेडी से भभुआ के विधायक हैं, उन्हें वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बड़ी खबर है कि आरजेडी विधायक ने पाला बदल लिया है। तो भरत बिंद बीजेपी के साथ आए हैं। भभुआ से विधायक हैं भरत बिंद। ये बड़ी खबर आ रही है, जहां आरजेडी के राष्ट्रीय जनता दल के विधायक ने अपना पाला बदल लिया और भारतीय जनता पार्टी के टीम में, उसके खेमे में जा बैठ गए हैं। तो आरजेडी विधायक ने अपना पाला बदल लिया है। बड़ी खबर आ रही है, भरत बिंद जो भभुआ से विधायक हैं, राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर जिन्होंने चुनाव लड़ा और वहां से एमएलए बने, लेकिन उन्होंने अब अपना पाला बदल लिया है और बीजेपी के साथ आ गए हैं। तो आरजेडी विधायक ने अपना पाला बदल लिया। भरत बिंद जो बीजेपी के साथ आए हैं, भभुआ से विधायक हैं, अब उन्होंने अपना पाला बदल लिया। इसकी आशंका जताई जा रही थी, कुछ लोगों के नाम आ रहे थे, लेकिन भरत बिंद उसमें पहला नाम है जो बीजेपी के साथ आए। तो न्यूज रूम से संपादक अशोक मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं कि सर ये बताइए कि आरजेडी विधायक ने जो पाला बदल लिया, एक तरह से ये गेस किया जा रहा था कि इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन क्या एकदम ये बात श्योर हो गई और भरत बिंद ने जो पाला बदल लिया, ये खबर पूरी तरह से पक्की है और इसके क्या राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं? बिहार में आरजेडी को एक फिर बहुत बड़ा झटका लगा है और आरजेडी के विधायक भरत बिंद ने पाला बदल लिया है और उन्होंने कमल का दामन थाम लिया है। यानी कि ऑपरेशन कमल के तहत बीजेपी ने फिर आरजेडी को झटका दिया है और इस तरह से कह लीजिए कि अभी तक 5 आरजेडी के विधायकों ने अपना पाला बदल लिया है इसी बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के बीच में। और आज बजट सत्र का ये अंतिम दिन है। अंतिम दिन और अंतिम समय में बीजेपी ने फिर आरजेडी को झटका दिया है और आरजेडी के विधायक भरत बिंद ने पाला बदल लिया और वह आज सत्ताधारी दल के जो बेंच है उस पर जाकर के वो बैठ के सदन के अंदर आज एक विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के तुरंत बाद ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी पहुंचे थे विधानसभा और ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन पर वो बधाई देने के लिए गए हैं। लेकिन ये आज कह लीजिए कि आज उन्होंने फिर आरजेडी को एक झटका दिया है। विधानसभा सत्र के पहले दिन, जिस दिन इसकी शुरुआत हुई थी, उस दिन आरजेडी के 3 विधायकों ने पाला बदला था, जिसमें नीलम देवी थी, जिसमें प्रहलाद यादव थे और उस आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद थे। उसके बाद फिर आरजेडी के विधायक ने पाला बदला और मोहनिया से विधायिका हैं संगीता पासवान, उन्होंने पाला बदला और आज कैमूर से विधायक हैं भरत बिंद, उन्होंने पाला बदल लिया है। इस तरह से 5 विधायक अभी तक आरजेडी को छोड़ चुके हैं और वो अभी ऐसे वक्त में जब बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव अपनी जन विश्वास यात्रा के तहत बिहार का दौरा कर रहे हैं और कल ही महागठबंधन की बड़ी रैली है गांधी मैदान में और उसके पहले बीजेपी ने तेजस्वी को एक बहुत बड़ी सौगात कहिए दे दी है कि उनके एक विधायक को झटक लिया है। सबसे बड़ी बात ये भी कह सकते हैं काशिफ कि अब जो जातीय समीकरण है, उस जातीय समीकरण को भी अगर देखिए तो 5 विधायकों ने जो आरजेडी ने पाला बदला है, उसमें एक भूमिहार हैं जो सवर्ण जाति से हैं, दूसरे राजपूत हैं, तीसरे यादव हैं जो पिछड़ी जाति से हैं और फिर संगीता पासवान है वो दलित हैं और फिर आज भरत बिंद ने भी जो अति पिछड़ी जाति के नेता हैं वो उन्होंने पाला बदला है। तो एक तरह से कहिए कि आरजेडी का जो जातीय समीकरण है, उस जातीय समीकरण को भी छिन्न भिन्न करने की कोशिश की गई है और आरजेडी के जो आरोप रहे हैं कि बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ रही है, तो विधायकों को तो तोड़ा ही गया है, लेकिन इसमें सामाजिक समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है ताकि यह संदेश जाए कि सभी वर्ग के जो विधायक हैं, सभी जाति के जो विधायक हैं, वो कहीं न कहीं आरजेडी के केंद्रीय नेतृत्व से नाराज हैं। जी तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, जैसा आपने खुद कहा सर, कि एक तरह से समाज के जितने भी वर्ग और तबके हैं, सबसे सिर्फ यही नहीं कि विधायकों को तोड़ा जा रहा है, बल्कि अलग अलग जो प्रतिनिधि
प्रतिनिधित्व कर रहे थे उन सबको तोड़ा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर हमारे साथ अमित भी जुड़ गए हैं। अमित, बताइए कि ये जो मामला पूरा हुआ है, और जैसा कि हम सुबह में भी आशंका जता रहे थे कि आज कुछ तोड़फोड़ होने की आशंका है, तो उस दौरान एक खबर तो आ गई कि भरत बिंद ने पाला बदल लिया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले इस खबर को हमने बताया कि किस तरीके से जो आरजेडी के विधायक हैं भरत बिंद, वो पहुंचे हैं विधानसभा, और विधानसभा उनके साथ सम्राट चौधरी के साथ पहुंचे जो डिप्टी सीएम हैं, और अंदर में उनके साथ चेनारी के विधायक मुरारी गौतम जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, इसके अलावा जो मोहनिया के विधायक हैं, यानी तो तमाम जो लोग सासाराम लोकसभा से बिलोंग करते हैं, उन तमाम विधानसभा सीट पर नजर जो बीजेपी की गड़ी हुई थी, उसमें एक नया नाम जुड़ गया भरत बिंद का, जो आरजेडी के विधायक रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरीके से जो श्रवण कुमार मंत्री हैं, उन्होंने कहा था अभी 2 दिन पहले कि एक टीम बननी है, 11 लोगों की टीम बननी है, उससे ज्यादा भी वो टीम संख्या बढ़ सकती है, तो 5 विकेट जो है वो आरजेडी के गिर गए हैं, जिसमें कि 4 विकेट पहले थे, एक 5वां विकेट भरत बिंद का है, 2 विकेट कांग्रेस के हैं। हम विकेट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव सभाओं में हाथ घुमाकर धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट्स की चर्चा कर रहे हैं, तब उनके ही खेल में जो खेल बाकी है का बात करते थे तेजस्वी यादव। अब ये खेल जो चल रहा है लगातार, आप देखिए जब से बजट सत्र शुरू हुआ है, इसके बीच में फ्लोर टेस्ट के पहले से ये खेल शुरू हुआ, और ये खेल कब तक खत्म होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन आज आखिरी दिन है। और आज इस बात की अंदेशा सुबह से हम लोग लगा रहे थे कि कुछ खेल होना बाकी है, जिसके तरफ इशारा बीजेपी और जेडीयू कर रही थी, तो अब जो है वो खेल दिखने लगा है। भरत बिंद अंदर में सदन के अंदर है, और वो उनके साथ सम्राट चौधरी के साथ गए, साथ में चेनारी के जो विधायक थे जो कांग्रेस के मुरारी गौतम, वो भी अंदर गए, अंदर साथ में रहे हैं। तो इस तरीके से साफ लगता है कि जो एनडीए जो बड़ी चुनौती स्वीकार की है तेजस्वी यादव की, तो अब उसमें पाला बदलने वालों की संख्या में इजाफा लगातार होता जा रहा है, और 5 आरजेडी के विधायक अब दूसरे पाले में आ गए, यानी एनडीए के खेमे में आ गए हैं, और 2 विधायक कांग्रेस के, यानी कुल मिलाकर 7 विधायकों ने पाला बदल लिया है। तो काफी महत्वपूर्ण है, जिस खेल की शुरुआत तेजस्वी यादव कर रहे थे, उस खेल का आखिरी जो है बॉल वो अब एनडीए के खाते में है। यानी अब देखिए किस तरीके से खेल जारी है, और सदन के अंदर में अभी अंदर भरत बिंद गए हैं, और जैसे ही ये खबर मिली है तो गहमा गहमी बढ़ गई है, और सदन के अंदर में लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिरी अब अगला कौन है। हमारी भी नजर होगी कि आखिर वाकई जो कयास लगाए जा रहे हैं, तो क्या इस खेल में और भी कोई खिलाड़ी है, और भी इस टीम में जो है खिलाड़ी जुड़ने वाले हैं, इस पे नजर है। लेकिन तत्काल भरत बिंद आ चुके हैं अंदर में, और सम्राट चौधरी उनको लेकर अंदर पहुंचे हैं। कासिफ, तो हमने कहीं देखा कि विपक्ष का जो वो दावा था कि खेला होगा, तो फिलहाल मामला जो ऑपरेशन लोटस ही ज्यादा कामयाब होता नजर आ रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आपको सुनाते हैं कि भरत बिंद ने जब पाला बदला तो उसके बाद का फैसला आपने लिया, क्या कहेंगे, क्यों? उसमें अपने स्वेच्छा से माने। प्रधानमंत्री मोदी से उनसे प्रधानमंत्री भी आ रहा है, आने के पीछे क्या वजह रही? आने के पीछे अपना इच्छा है, आए हैं। क्या राहुल गांधी की नीतियां जो है वो सही नहीं लगी क्या? आरजेडी में क्या आपके बदलाव? तेजस्वी यादव क्या लग रहा है, ठीक से नहीं चला पा रहा है? नहीं अपना सब लोग है, ठीक चला रहा है। धीरे धीरे आपके कुछ पार्टी के अच्छा भी लगा होगा लोग तभी आ तो रहे इधर हैं। आए होंगे ना। ठीक क्या है, अच्छा अपनी लगा? नीति है। हम बीजेपी में आने का फैसला आपने लिया, क्या कहेंगे, क्यों? उसमें अपने स्वेच्छा से माने। प्रधानमंत्री मोदी से उनसे प्रधानमंत्री भी आ रहा है, आने के पीछे क्या वजह रही? आने के पीछे अपना इच्छा है, आए हैं। क्या राहुल गांधी की नीतियां जो है वो सही नहीं लगी क्या? आरजेडी में क्या आपके बदलाव? तेजस्वी यादव क्या लग रहा है, ठीक से नहीं चला पा रहा है? नहीं अपना सब लोग है, ठीक चला रहा है। धीरे धीरे आपके कुछ पार्टी के अच्छा भी लगा होगा लोग तभी आ तो रहे इधर हैं। आए होंगे ना। ठीक क्या है, अच्छा अपनी लगा? नीति है, हम अपना इसमें विश्वास रखते हैं, आगे। मतलब